नमस्कार साथियों। तो करंट अफेयर्स की इस क्लास में, इस क्रैश कोर्स की पहली क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आपके जो 40 दिन हैं, ये जो यात्रा है आपके एग्ज़ाम तक की, ये बहुत अच्छी होने वाली है और आप इसमें अपना जितनी जान लगा सकते हो उतनी लगाने वाले हो बच्चों। ठीक है, वैसे भी जब पता होता है कि इतने ही दिन मेहनत करनी है, तब तो बच्चों दिन रात एक कर देनी चाहिए। क्या कर देना चाहिए? दिन रात एक कर देनी चाहिए। क्यों? इस 40 दिन को जो 80 बना देगा ना, 40 दिन को जो 80 बना देगा, वो सफल 100% हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 80 बनाने की कोशिश करनी है। मतलब 80 कैसे बनते हैं दिन? 40 के दिन 80 कैसे बनते हैं पता है आपको? यानी पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, और बच्चों बिल्कुल जो फालतू के काम है सबको छोड़ के जितनी भी पढ़ाई कर सकते हो उतनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज करेंगे इसको बच्चों। ये ग्रुप डी के लिए और साथ में लेखपाल दोनों के लिए उतनी ही उपयोगी है। और क्योंकि लेखपाल को कुछ टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं बच्चों, तो अब इसमें ना, क्योंकि लेखपाल का एग्जाम पहले हो जाना है, ग्रुप डी का बाद में होगा, तो जो लेखपाल के टॉपिक बचे हुए हैं, जो बचे हुए हैं, जैसे निधन बचे हुए हैं बच्चों। ठीक है, निधन बचे हुए हैं, कुछ अभी पुरस्कार भी थोड़े से और बचे हुए हैं, कुछ सम्मेलन, कुछ ऐप, कुछ पोर्टल, वो सारे के सारे हम पहले करने वाले हैं। ठीक है, वो पहले करेंगे और फिर जो लेखपाल के एग्जाम के बाद ग्रुप डी तक का जो टाइम है, वो ऐसे वाले टॉपिक जो लेखपाल पहले ही कर चुका है, जो मैंने हाल ही में पढ़ाए हैं, वो हम करेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? शुरू करें? तैयार हो आप लोग? जो लोग तैयार हैं पूरी मेहनत करने के लिए ईमानदारी से, वो एक बार थम्स अप करेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि 40 दिन की ही ये क्लास रहने वाली है क्रैश कोर्स के लिए। तो क्योंकि भाई ये 40 दिन में हमें 1 साल के करीब का करंट अफेयर करना है, तो आपके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है और मेरे लिए भी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको कहाँ क्लास में ही याद हो जाएं बच्चों। मैक्सिमम चीज़ें हम कोशिश करेंगे क्लास में याद हो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने एक पूरी रूपरेखा बना ली है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाने, कब पढ़ाने हैं। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं बच्चों पहली योजना से। देखो, विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाएं। एक योजना है मुख्यमंत्री चा श्रमी कल्याण योजना बच्चों। अब चा को आगे बढ़ा दो, इसे आप कर दो चाय। ठीक है, श्रमी को आगे बढ़ा दो, इसको कर दो श्रमिक। ठीक है बच्चों, यानी चाय के जो श्रमिक हैं, जो चाय के बागानों में काम करते हैं बच्चों, ठीक है, उनके कल्याण के लिए योजना है, त्रिपुरा की है। कहां की है? चाय श्रमी कल्याण योजना कहां की है बच्चों? चाय के बागान जो हैं राज्य में, लगभग वहां पे 7000 चाय के बागान हैं, तो उनको सामाजिक सुरक्षा, यानी उनको एक तरह से सोशल सिक्योरिटी देने से ये संबंधित है। तो चाय श्रमिक कल्याण योजना आपसे पूछा ही जाएगा ये किस राज्य की है? त्रिपुरा राज्य की। योजना के बारे में सबसे पहले यही पूछा जाता है, किस राज्य की है और किसका, इसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चों 7000 जो चाय बागानों के श्रमिक हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अम्मा योजना बच्चों। ठीक है, अम्मा देखी, एक अम्मा थी बच्चों, क्या बचा रही थी? सिक्के सिक्के करके पैसे बचा रही थी। पता था अम्मा को कि भाई मेरा पोता जो है ना, उसकी नौकरी के लिए, कोचिंग के लिए पैसे चाहिएंगे, मेरी पोती की शादी के लिए चाहिएंगे, तो अम्मा एक एक सिक्का करके पैसा बचा रही थी। अम्मा क्या कर रही थी? एक एक सिक्का करके, क्योंकि बेचारी काम तो करती नहीं है अम्मा। क्या नहीं करती? काम तो करती नहीं है भाई, नौकरी तो करती नहीं है अम्मा। तो यानी कि जो गैर कामकाजी माताएं हैं उनके बैंक खाते में सालाना 20,000 रुपए ट्रांसफर करना, सालाना 20,000 रुपए ट्रांसफर करना अम्मा योजना के तहत। सिक्किम, यानी सिक्के सिक्के जो जमा कर रही थी अम्मा, सिक्के सिक्के जो जमा कर रही थी बच्चों, उसके लिए। ठीक है, अम्मा योजना बच्चों। ठीक है, अम्मा योजना, ध्यान रहेगा। चलो बच्चों, सभी के लिए वैसे एक क्लास, यही योजना है सब में। ये देखो, ये यूपीएससी में भी पूछ सकता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में, कहीं भी पूछेगा, किसी पीसीएस में। लेकिन अभी हमारे सामने जो एग्जाम है हम उनको ध्यान में रख के कर रहे हैं, इसलिए आपको बच्चों इस पर ग्रुप डी और लेखपाल लिखा हुआ है। ठीक है, तो अम्मा योजना है वो सिक्किम की है। ठीक है, चाय श्रमी कल्याण योजना कहाँ की थी? त्रिपुरा की थी। अम्मा योजना सिक्किम की है बच्चों। और गैर कामकाजी माताओं को उनके बैंक खाते में कितने रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे? 20,000 रुपए बच्चों, है ना, 20,000 रुपए सालाना किए जाएंगे ट्रांसफर, जिससे अम्मा को एक एक क्या ना, एक एक बच्चों जो होता है ना सिक्का, वो ना बचाना पड़े। अब है बहिनी योजना, अम्मा बहिनी, अम्मा बहिनी। ठीक है, अम्मा योजना हो गई, अब यह है बहिनी।
ये भी सिक्किम की है। तो कक्षा 9 से ऊपर की जो छात्राएं हैं उन्हें सैनिटरी नैपकिन बांटना बच्चों, ठीक है, सैनिटरी नैपकिन बांटने से संबंधित है ये बहिनी योजना। 3 योजना आपकी हो गई। श्रमिक कल्याण योजना वो त्रिपुरा की हो गई। अम्मा योजना 20,000 रुपए हर साल सिक्के सिक्के जमा कर रही थी अम्मा, यानी सिक्किम की थी। और बहिनी योजना बच्चों, ठीक है, ये सिक्किम की है। 9 से ऊपर की छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन जो है बच्चों। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना बच्चों, देखो राजीव गांधी ग्रामीण, जो गांव में भूमिहीन मजदूर हैं यानी जिनके पास भूमि नहीं है उनके साथ न्याय करने से संबंधित ये योजना है, ठीक है। राजीव गांधी ग्रामीण। पहले तो आपको ना कॉमन सेंस लगाना सीखना पड़ेगा। किसमें बच्चों? ये जो हमारी जो क्वेश्चंस है ना इसमें, जैसे इसमें 4 ऑप्शन आ गए। अब आप मुझे बताओ, 4 ऑप्शन आ गए, एक तो आ गया छत्तीसगढ़, ठीक है, एक क्या आ गया बच्चों? एक आ गया यूपी, ठीक है, एक आ गया हरियाणा, एक आ गया हरियाणा, और चौथा कौन सा आ गया बच्चों? चौथा मध्य प्रदेश। अब ये बताओ इसमें आप कौन सा आंसर छांटते? ईमानदारी से बताना बच्चों, ईमानदारी से बताना कौन सा आंसर छांटते इसमें, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, कौन सा छांटते? देखो अब राजीव गांधी जी के नाम से है ये, किसके नाम से? राजीव गांधी जी के नाम से। अब आपको पता है राजीव गांधी के नाम से अगर योजना रहेगी तो शायद ही जिसमें सरकार किसकी हो, जिसमें सरकार कांग्रेस की ना हो, शायद ही ऐसा कोई राज्य उसका नाम रखेगा। देखो यूपी में बीजेपी शासित राज्य है, हरियाणा बीजेपी शासित राज्य है, मध्य प्रदेश में बीजेपी के सीएम है, तो आपको फिर वहां कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि भाई राजीव गांधी के नाम से ये तो नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी कभी कभी सवाल हो जाते हैं। क्लियर बच्चों, ठीक है। किस राज्य की पहल है? छत्तीसगढ़ सरकार की पहल है। और ग्रामीण भूमिहीन मजदूर जो हैं, जैसे बच्चों आपको पता होगा किसानों के लिए जो योजना है किसान सम्मान निधि, उसमें 6,000 रुपए दिए जाते हैं सालाना, ठीक है। इसमें भी सालाना 6,000 रुपए, लेकिन ऐसे नहीं जिनके नाम जमीन ही नहीं है, भूमिहीन हैं, जिनके नाम जमीन ही नहीं है, इस योजना की शुरुआत की गई। लगभग 12 लाख ऐसे मजदूर हैं जिनको 6,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा बच्चों। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा, ठीक है। चलो अब बाजरा मिशन पे आ जाते हैं बच्चों। वो बाजरा मिशन भी कहां का है? छत्तीसगढ़ का है। बाजरा मिशन भी किसका है? छत्तीसगढ़ का है बच्चों। किसानों को बाजरे की खरीद बिक्री और प्रसंस्करण का मतलब होता है प्रोसेसिंग, ठीक है बच्चों। प्रोसेसिंग किसी भी फसल की उसे बोलते हैं प्रसंस्करण बच्चों, आदि में सहायता प्रदान करने के लिए और उन्हें उचित मूल्य दिलाने के लिए कोई भी व्यक्ति उस फसल को नहीं बोएगा बच्चों जिस फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो पहली शर्त तो यही है कि जो व्यक्ति किसी चीज की खेती करता है उसे उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जल्दी से बताओ बच्चों, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तो किस राज्य की पहल है? छत्तीसगढ़ सरकार की पहल है। बाजरे की खरीद बिक्री और प्रसंस्करण में मदद करेंगे और बच्चों उचित मूल्य दिलाएंगे। और बच्चों एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा सीधे सीधे कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने बच्चों छत्तीसगढ़ को बाजरे का हब बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के साथ इन्होंने किया है समझौता, ठीक है। ये हो गए हमारी 5 योजनाएं, ठीक है। मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण योजना त्रिपुरा की थी। नंबर 2 पे कौन सी थी बच्चों? अम्मा योजना थी। नंबर 3 पे बहिनी योजना थी। फिर राजीव गांधी भूमिहीन ग्रामीण बच्चों उनके लिए योजना चली। फिर 6ठे नंबर की कौन सी आ गई? बाजरा मिशन। कौन सा आया? बाजरा मिशन। अब है धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना, ये भी छत्तीसगढ़ की है बच्चों। धनवंतरी छत्तीसगढ़। धन, धन जानते हो ना, धन माने पैसा, यानी जिसके पास छत्तीसगढ़ है, 36 किले हैं, तो भाई उसके पास तो धन होगा या नहीं होगा? जिसके पास 36 किले हैं, गढ़ का मतलब किला, जिसके पास 36 किले हैं उसके पास धन होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ बच्चों, ये क्लास रोजाना होगी, बिल्कुल रोजाना होगी, ठीक है। उसके पास धन होगा तभी तो 36 किले हैं। हमारे पास तो भाई 36 किले का एक भी किला नहीं है, यानी धन होगा तभी। जल्दी से बताओ बच्चों, अगर आप बताओगे नहीं ना, आप इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे,
मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, डिस्कशन करेंगे, आपसे पूछेंगे, मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, छत्तीसगढ़ है तो यानी धन होगा बहुत सारा। तो धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना किसकी है? छत्तीसगढ़ की है। लेकिन इसका है क्या बच्चों? जेनरिक मेडिसिन किसे बोलते हैं? जेनरिक मेडिसिन जो सस्ती दवाइयां मिलती हैं बच्चों, आपने देखा होगा ना, जेनरिक मेडिकल, उसे जेनरिक मेडिसिन कहेंगे, सस्ती वाली जो दवाइयां हमें मिलती हैं, ठीक है। तो यानी राज्य के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कम मूल्य पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्टोर खोले जाने हैं। धनवंतरी नाम से मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे, धनवंतरी नाम से मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे बच्चों। कौन सी? छत्तीसगढ़ सरकार खोलेगी, गरीब लोगों के लिए खोलेगी। किसके लिए बच्चों? गरीब लोगों के लिए खोलेगी बच्चों, ठीक है। चलो, कौशल्या मातृत्व योजना बच्चों, ठीक है। कौशल्या, भाई कौशल्या मातृत्व योजना, ठीक है। भगवान राम की माता का नाम था कौशल्या, ठीक है। तो उनके पास भी 36 किले थे, होंगे ना 36 किले कम से कम, होंगे नहीं होंगे भाई? उनके पास भी होंगे। कौशल्या मातृत्व योजना भी कहां की है? छत्तीसगढ़ सरकार की ही है बच्चों। और दूसरी कन्या का अगर जन्म होता है तो बच्चों 5,000 रुपए सरकार देगी, जिससे कि उसके पालन पोषण पे थोड़ी सी मदद मिल जाए बच्चों, ठीक है। वैसे 5,000 रुपए आपको पता ही है कितना आजकल मायने रखते हैं, पर फिर भी बच्चों 5,000 रुपए दिए जाएंगे, सरकार देगी बच्चों, अगर दूसरी बच्ची किसी के हो जाती है, ठीक है। चलो, तो ये हो गई इतनी सारी योजना। घसियारी कल्याण योजना, घसियारी नाम आपने खूब सुना होगा बच्चों। घसियारी होता है कोई भी, ज्यादातर लेडीज को बोला जाता है, जो घास लेने जाती हैं अपने पशुओं के लिए, ठीक है। इधर पीठ पे एक वो डाल लेती हैं बच्चों, बोरा वगैरह टाइप का, और घास लेने जो जाती हैं। तो घसियारियों का कल्याण कैसे हो सकता है बताओ आप? घसियारियों का कल्याण केवल एक तरह से हो सकता है कि जी क्या आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक घसियारी से जाके पूछा सरकार ने, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं? कि जी तुम क्या करोगे हमारे लिए? ये रोज ढोना पड़े, अगर कर सको तो घर पे ही हमारे पे पहुंचवा दो। क्या? हमारे घर पे ही पहुंचवा दो। ये जो है बच्चों चारा जो है घर पे ही उपलब्ध करवा दो, घर तक ही पहुंचवा दो। बोले ठीक है, तो पहुंचवा देंगे, ठीक है। सरकार ने कहा पहुंचवा देंगे जी, ठीक है। तो ये किया है पुष्कर धामी जो है उनकी गवर्नमेंट ने। पुष्कर धामी बच्चों कहां के सीएम हैं? पुष्कर धामी सीएम है कहां के? जल्दी से बताओ कहां के सीएम है पुष्कर धामी? उत्तराखंड के बच्चों, ठीक है, उत्तराखंड के हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, और बच्चों दूध मूल्य दूसरा पूछा घसियारी से। अब और क्या चाहिए? कि जी अब एक काम और करवा दो, कि जो हम ना अपने पशुओं के लिए इतनी मेहनत करके घास लेके आते हैं ना, हमें ना दूध के पैसे वैसे नहीं मिलते बिल्कुल भी। दूध जो है बहुत सस्ता जाता है हमारा, कौड़ियों के दाम में चला जाता है हमारा दूध। अच्छा जी, कौड़ियों के दाम में जाता है। चलो, तो आप दूध उत्पादन को बढ़ावा दो, यानी आप दूध की जो है उत्पादन बढ़ाओ। हम इसके लिए बच्चों बेचने के लिए जहां आप बेच पाओगे ऐसे 5 सेंटर खोल देंगे। सरकार ने कहा 500, ऐसे 500 सेंटर खोल देंगे हम, आप दूध उत्पादन पे ध्यान दो बस, ठीक है। तो दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना भी कहां की है? ये भी होगी बच्चों उत्तराखंड की। मिशन कवच कुंडल, अब कवच कुंडल जो कर्ण के पास थे, कर्ण के पास जो थे किस काम आते थे बच्चों? वो बचाने के काम आते थे या नहीं आते थे? वो रक्षा करने के काम आते थे या नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताओ, यस या नो, यस या नो बच्चों, ठीक है। तो देखो उत्तराखंड की कौन कौन सी योजना है आपने देख ली। उत्तराखंड की आपने देख ली घसियारी कल्याण योजना, उत्तराखंड की देख ली दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, 4 श्रमिक कल्याण योजना उत्तराखंड की थी या त्रिपुरा की? वो त्रिपुरा की देख ली बच्चों, बिल्कुल ठीक है। मिशन कवच कुंडल का मतलब है जो बचाने के काम करे। तो बच्चों ये जो है 15 लाख लोगों को रोज वैक्सीनेशन, 15 लाख लोगों को रोज वैक्सीनेशन, ठीक है, रोज वैक्सीनेशन 15 लाख लोगों को, ठीक है। तो किस राज्य की पहल? ये भी उत्तराखंड की पहल है। ये भी कहां की है बच्चों? उत्तराखंड की ही पहल है। और ये है इस बार योजना सहाय योजना। सहायक है बच्चों झारखंड, ठीक है, सहाय है झारखंड की। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। S फॉर स्पोर्ट्स, A फॉर बच्चों एक्शन, और बच्चों टुवार्ड्स हार्नेसिंग, H हो गया, A फॉर एस्पिरेशन, और बच्चों इधर हो गया Y का मतलब यूथ, यानी स्पोर्ट्स एक्शन टुवार्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। यानी यूथ जो हैं उनके बीच में
खेल को बढ़ावा देने के लिए, खेल को पॉपुलर करने के लिए बच्चों ये शुरू की गई। ठीक है, ये शुरू की गई ये सहाय योजना। संबंधित राज्य है झारखंड। बच्चों अंकित चौधरी सर ने शायद बजट करवाया यूपी का, आप एक बार उसे देखो, है ना। अंकित चौधरी सर ने यूपी का बजट करवाया है, एक बार उसे देखो। ठीक है, चलो एक बार बच्चों आप इसे करो, जो लेखपाल वाले बच्चे उन्हें बस 10 सेकंड में कुछ बताना चाहूंगा कि आपके लिए ना, आप पहले इन चीजों को टॉपिक वाइज करो। टॉपिक वाइज जब आप कर लोगे ना, तो देखो आपके लिए 500 क्वेश्चन की जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं क्लास लेके आऊंगा 17 जुलाई को। ठीक है, तो जो आपकी प्रैक्टिस है वहां से पूरी हो जाएगी। लेकिन आप पहले जो टॉपिक बच गए ना, क्योंकि टॉपिक में हमें पता रहता है कौन सी चीज बच गई है कौन सी नहीं बची है। ठीक है, ये 500 की आएगी, अगर बीच में जरूरत पड़ी तो एक आध 200 250 की और भी ले आऊंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल ध्यान दो इस वाले पे बच्चों, है ना, इस वाले पे ध्यान दो। अगर यहां से होगा, यहां से लास्ट में हम इसे ऐसे भी करेंगे जैसे रैपिड फायर को करते थे, लेकिन एक बार दे के देखो इसे। 2 3 बिल्कुल बीएड के लिए भी ये है बच्चों, जब तक बीएड आ रहा है तब तक ये बीएड के लिए भी है। सहाय योजना है संबंधित राज्य झारखंड की। अब कमेंट के जवाब दूंगा मैं बच्चों कब, जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, उससे पहले आप अब कोई कमेंट मत करना, उसका कोई फायदा होएगा नहीं। सहायक योजना किसकी है? झारखंड की है बच्चों। स्पोर्ट्स एक्शन टुवार्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ्स, और उद्देश्य है जो राज्य के नक्सल प्रभावित इलाके हैं, झारखंड में नक्सल प्रभावित इलाके हैं, आपको पता होगा बच्चों, वहां युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य है। अब जल्दी से जल्दी ये देखेंगे बच्चों, एक बार जल्दी देखो। मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण योजना, केवल बल्कि आप ना आंखें बंद करो 10 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए करो, मैं बोलूंगा बस आपको कोशिश करनी है। किसकी थी ये योजना? मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण योजना बच्चों किसकी थी? त्रिपुरा की थी। ठीक है, जो चाय के श्रमिक हैं, चाय बागानों में काम करते हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अम्मा योजना, अम्मा सिक्का जमा कर रही थी या नहीं कर रही थी? अम्मा को कह दिया 20,000 रुपए आपको हर साल देंगे, आप खूब बचत कर लेना अम्मा। ठीक है, तो अम्मा योजना कहां की है? जो गैर कामकाजी माताएं हैं उनके बैंक खाते में 20,000 रुपए ट्रांसफर। बहिनी योजना, बहिनी भी कहां की है बच्चों? सिक्के की, यानी सिक्किम की, और कक्षा 9 से ऊपर अम्मा और बहन, अम्मा और बहन दोनों एक की है। ठीक है, दोनों एक ही जगह की योजना है, अम्मा और बहन। तो मुफ्त में सैनिटरी जो नैपकिन करना है वितरण बच्चों। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर के साथ न्याय करने के लिए 6,000 रुपए, कितने बच्चों? 6,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे 12 लाख लोगों को बच्चों। छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, कहां की है? छत्तीसगढ़ की है बच्चों, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। बाजरा मिशन कहां का था? छत्तीसगढ़ का। बाजरा मिशन भी बच्चों छत्तीसगढ़ का था। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार की पहल, और बाजरे को, उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के साथ समझौता किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। बच्चों धन है उसके पास, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, जिसके पास छत्तीसगढ़ है उसके पास धन है। तो छत्तीसगढ़ में बच्चों धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना छत्तीसगढ़ की है। कमजोर वर्ग के लोगों को कम पैसे पे दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या? दवाइयां। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार की। बाजरा मिशन छत्तीसगढ़ का। राजीव गांधी मजदूर बच्चों भूमिहीन न्याय योजना वो छत्तीसगढ़ की। धनवंतरी योजना छत्तीसगढ़ की। कौशल्या मातृत्व योजना भी छत्तीसगढ़ की। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महिलाओं को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उनके पालन पोषण में मदद मिले। घसियारी का कल्याण बच्चों किसने किया? तो पुष्कर सिंह धामी। ध्यान रखना है, घसियारी का कल्याण पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की है। यानी जो पहाड़ी क्षेत्रों की ग्रामीण महिलाएं हैं, वो जो घास का वजन ढो ढो के बच्चों क्या हो गई थी? बुढ़ी हो गई बेचारी, उनकी मदद के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो घसियारी कल्याण योजना। ठीक है, दूसरी योजना दूध मूल्य। भाई उन्होंने कहा घास तो आपने पहुंचा दी, लेकिन हमारे पशुओं का दूध जो है बहुत सस्ता लेते हैं लोग। चलो ठीक है, आपके लिए 500 जो बिक्री के सेंटर खोल देंगे। ये हो गई बच्चों उत्तराखंड की। ठीक है, मिशन कवच कुंडल महाराष्ट्र में। देखो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पैर पसारता था, महाराष्ट्र में बच्चों सबसे ज्यादा पैर पसार था ये महाराष्ट्र से बच्चों। ये गलती से उत्तराखंड हो गया है, ये मैं
चेंज कर लेना, ठीक है। ये महाराष्ट्र है बच्चों, ठीक है। 15 लाख लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य है। कितने को बच्चों? 15 लाख लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य है, ठीक है बच्चों। 15 लाख लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य है। सहाय योजना कहाँ की है? झारखंड की है बच्चों। और नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं उनमें जो बच्चे हैं उनको खेलों के प्रति क्या करना है? जागरूक करना है, ठीक है बच्चों। अगली योजना आ गई गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना। ये देखो नाम ही ऐसा है, उड़ीसा। गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना। उड़ीसा ने पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति का कोरोना योद्धा घोषित कर दिया। जैसे डॉक्टर्स को किया था, जैसे पुलिस को किया था, वैसे ही पत्रकारों को भी उड़ीसा ने बच्चों बीमा दिया। किसके तौर पे? अग्रिम पंक्ति का कोरोना योद्धा, यानी जो आगे रह के लड़ाई करे कोरोना के साथ, वो योद्धा के तौर पे दिया बच्चों। और 2 लाख तक का और 15 लाख का जीवन बीमा, यानी किसी की डेथ हो जाए तो 15 लाख, अगर बीमार हो जाए तो 2 लाख। तो गोप बंधु संबंधिका कहां की हो गई बच्चों? उड़ीसा की। बिंदु सागर सफाई योजना, ये भी उड़ीसा की है। भुवनेश्वर में एक झील है बिंदु सागर बच्चों, ठीक है। इसको साफ करने के लिए भुवनेश्वर में है बिंदु सागर, बस इतना याद रहेगा ना तो आपको याद रह आएगा कि कहां की योजना है ये योजना। यही ज्यादा सवाल बनेगा कि योजना कहां की है बच्चों, ठीक है। यही योजना, तो ये बिंदु सागर सफाई योजना भी उड़ीसा की है। बिंदु सागर झील को साफ करना है। आयुष घर द्वार कार्यक्रम बच्चों, आयुष आप जानते ही हो, जो हमारी पुरानी पद्धतियां हैं, जब हम उनका प्रयोग करके कोई इलाज वगैरह कराते हैं तो उससे संबंधित है आयुष बच्चों, ठीक है। तो देखो आयुष क्या था? कुछ ऐसे कोविड मरीज होते थे जिनमें ज्यादा लक्षण नहीं आते थे, तो वो घर पे ही रह के अपना इलाज कर सकते थे बच्चों। तो घर पे यानी होम आइसोलेशन में रह के, तो जो बच्चों सोशल मीडिया के जरिए उन्हें योगा वगैरह का अभ्यास कराती थी, कहां की सरकार? हिमाचल की सरकार। कहां की? हिमाचल की सरकार कराती थी बच्चों। कहां की सरकार? हिमाचल की सरकार कराती थी, ठीक है। चलो, तो ये रहेगा आयुष घर द्वार योजना होगी कहां की? हिमाचल प्रदेश की। 3 योजनाएं देखो, गोप बंधु संबंधिका उड़ीसा की है, पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति का कोरोना योद्धा घोषित किया। बिंदु सागर योजना उड़ीसा की है बच्चों। उड़ीसा की जो बिंदु सागर झील है उसे साफ करने के लिए। तीसरे नंबर पे आयुष घर द्वार, जो घर पे ही रह के मरीज अपना इलाज वगैरह करा रहे थे, ठीक है, होम आइसोलेशन में, उनके लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम चला। पर्वत धारा योजना भी हिमाचल प्रदेश की है। पर्वत धारा बच्चों, भूजल स्तर में वृद्धि, ग्राउंड वाटर का जो लेवल था बच्चों, ग्राउंड वाटर का जो लेवल था उसमें वृद्धि करना, और छोटे छोटे तालाब, चेक डैम ये आदि बनाना, और पौधा जो है उनका रोपण करना, ये इसके अंतर्गत किया गया। पर्वत धारा योजना, यानी पर्वत पे जो पानी है उसका बेस्ट यूज हो सके, इसके लिए बच्चों हिमाचल प्रदेश की पर्वत धारा योजना। वात्सल्य योजना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। वात्सल्य कहते हैं जो प्रेम मिलता है ना हमें, जैसे माँ से जो प्रेम मिलता है उसे कहते हैं वात्सल्य, ठीक है। वात्सल्य जो है बच्चों, तो जैसे कोविड के कारण जिसने माता पिता को खो दिया, ऐसे बच्चों को 21 साल तक की उम्र तक उनका पोषण बच्चों, उनकी शिक्षा, उनकी रोजगार वगैरह के लिए जो ट्रेनिंग है, उस सब की व्यवस्था की किसने? उत्तराखंड की सरकार ने निश्चय किया, इस सब की व्यवस्था हम करेंगे, ठीक है बच्चों, इस सब की व्यवस्था हम करेंगे, ठीक है। तो आयुष घर द्वार कहां का था? हिमाचल प्रदेश का था। पर्वत धारा योजना भूजल स्तर में वृद्धि करने के लिए हिमाचल प्रदेश का था। वात्सल्य योजना बच्चों उत्तराखंड की थी। घसियारी कल्याण योजना भी कहां की थी? उत्तराखंड की थी बच्चों। घसियारी कल्याण योजना कहां की थी? उत्तराखंड की थी। और बच्चों दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, दूध के मूल्य में बच्चों मूल्य को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, वो भी कहां की थी? उत्तराखंड की। अब देखो, एक तो है वात्सल्य योजना, एक है मिशन वात्सल्य। ध्यान रखना बच्चों, मिशन वात्सल्य, एक तो है वात्सल्य योजना, एक है मिशन वात्सल्य। ये है महाराष्ट्र का, गलत मत कर देना भाई, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये है महाराष्ट्र का, ठीक है, ये भी उसी से मिलती जुलती है, लेकिन इसका नाम है मिशन वात्सल्य, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगी। चलो, मिशन हौसला, ये भी उत्तराखंड का है। हौसला,
जब हौसला टूट जाता है तो कोई ना कोई बंधाने वाला होना चाहिए ना बच्चों। जब आप तैयारी छोड़ने का मन करता है, जब लगता है किताबों को रख दो, उस टाइम अगर कोई कह दे भाई किताबें रखो मत, सब ठीक हो जाएगा, तो फिर मन करता है कि भाई फिर ठीक है, अब तो करेंगे फिर से मेहनत। ठीक है, तो मिशन हौसला उत्तराखंड की पुलिस की पहल थी। इसमें उन्होंने क्या कहा कि कोविड के मरीजों को अगर ऑक्सीजन जरूरत है हम उपलब्ध कराएंगे, एम्बुलेंस की जरूरत है हम करवाएंगे, राशन चाहिए हम घर तक पहुंचाएंगे, जरूरी चीजें चाहिए हम घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन हौसला बना के रखो। उत्तराखंड की पुलिस ने कहा था, लेकिन हौसला बना के रखो बच्चों। आकाश से दवा योजना बहुत महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी में बोलते हैं मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। तेलंगाना की योजना है। कहां की है बच्चों? तेलंगाना की योजना है। कहां की है? तेलंगाना की योजना। आकाश से कैसे पहुंचेंगी दवा? जहां दवा पहुंचानी मुश्किल हो, जहां मुश्किल हालात हो बच्चों, आसानी से दवा ना पहुंच सके, वहां ड्रोन की मदद से दवाओं की सप्लाई की जाएगी। ये इसलिए चलाई इन्होंने। ठीक है, तो आकाश से दवा योजना कहां की होगी बच्चों? तेलंगाना की। जेल पर्यटन योजना, ये भी महाराष्ट्र की है। ठीक है, महाराष्ट्र की आपने एक और देखी थी, मिशन वात्सल्य बच्चों। ठीक है, क्या सही कह रहा हूं मैं? महाराष्ट्र की मिशन वात्सल्य था या नहीं? जल्दी बताओ बच्चों। मिशन वात्सल्य नंबर 1, जल्दी बताओ क्या था या नहीं? दूसरा नंबर बच्चों मिशन कवच कुंडल। कवच कुंडल जो था, मिशन कवच कुंडल, ये भी महाराष्ट्र का था या नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट करके दोनों चीजें बता दो बच्चों। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना? याद करना है धीरे धीरे, कोशिश करनी है क्लास में ही याद हो जाए, एक आध बार पीडीएफ देखनी पड़े तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है, चलो, तो जेल पर्यटन योजना बच्चों, जेलों को पर्यटन स्थल के तौर पे, टूरिस्ट प्लेस के तौर पे जेलों को क्या करना है बच्चों? विकसित करना है। और शुरू कहां से किया गया? अगला सवाल बनेगा, पुणे की यरवदा जेल से, क्योंकि जो जेल हैं उनका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है। जैसे बच्चों अंडमान निकोबार में जो जेल थी, जिसमें वीर सावरकर को रखा गया, वीर सावरकर को जाते हैं ना लोग देखने के लिए, यानी ये जो पुरानी जेलें हैं इनका बहुत ऐतिहासिक महत्व है, तो इन पे टिकट लगा के इन्हें पर्यटन स्थल के तौर पे विकसित किया जाएगा। ठीक है, पर्यटन स्थल के तौर पे, और ये शुरू किया गया पुणे की यरवदा जेल से। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर। सेल्फ माने खुद पर, रिलायंस माने निर्भरता, यानी मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। यानी बच्चों ऑक्सीजन के मामले में जब कोविड की लहर आई दूसरी, तो उसमें एक भयानक रूप हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की बहुत मृत्यु हुई। ऑक्सीजन की कमी उस कोरोना के वेरिएंट ने लोगों में की, और बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन मिल नहीं पाई, इसलिए उन्हें अपने जो लोगों को छोड़ के जाना पड़ा दुनिया से। ठीक है, चलो, तो सेल्फ रिलायंस यानी खुद आत्मनिर्भर बनना है। अब आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? यानी बहुत सारे बिजनेस ऐसे हों बच्चों जो ऑक्सीजन का निर्माण करते हों। तो इन्होंने कहा कि जो जो ऑक्सीजन का निर्माण करेगा हम उनको एनकरेज करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे, ये कहा महाराष्ट्र की सरकार ने। ठीक है, तो कवच कुंडल भी किसकी? इन्हीं की है बच्चों। ठीक है, और बच्चों जेल पर्यटन भी किसकी है? महाराष्ट्र की है। मिशन कवच कुंडल भी महाराष्ट्र का है बच्चों। ठीक है, और मिशन वात्सल्य भी किसका है? महाराष्ट्र का है। मिशन वात्सल्य, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र का बच्चों। ठीक है, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, ये भी महाराष्ट्र का। अगर ये याद ना रहे तो एक ट्रिक याद रखना भाई, रिलायंस जो है, रिलायंस के मालिक हैं मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी का घर कहां पे है बच्चों? मुंबई में। मुकेश अंबानी का घर कहां पे है? मुंबई में। और मुंबई कहां पे है? महाराष्ट्र में। मुंबई है महाराष्ट्र में। तो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना कहां की हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी वहीं की। ठीक है, चलो ध्यान रखना है। अंकुर योजना बच्चों मध्य प्रदेश की है। अंकुर, आप जानते हो ना, जो पौधा जो है, जब बीज जो है पौधे का वो फूट के निकलता है ना, तब उसे अंकुर बोलते हैं कि भाई अंकुरित हो गया। ठीक है, चलो, तो अंकुर योजना मध्य प्रदेश की है। इसमें क्या हुआ लास्ट ईयर के मानसून के दौरान नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिए गए बच्चों। इस योजना के तहत प्राणवायु पुरस्कार, इसमें क्या था कि भाई एक व्यक्ति को एक पेड़ लगाना था, पेड़ लगा के उसका फोटो लेना था, और फोटो लेके एक पोर्टल था वहां अपलोड करना था। 1 महीने बाद फिर से उसी पेड़ की देखभाल करते हुए, फिर से फोटो लेना था।
ठीक है बच्चों, तो ये सब जो किया है अंकुर योजना के तहत किया गया। किसके? अंकुर योजना के तहत बच्चों ये सब किया गया। ठीक है, अंकुर योजना होगी कहां की? मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, कोविड के कारण जो अनाथ हो गए बच्चों उनको 5,000 रुपए प्रति माह की सहायता दी गई सरकार के द्वारा। तो कोविड-19 बाल सेवा योजना कहां की है? ये मध्य प्रदेश की है बच्चों। लॉन्च पैड स्कीम, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोई है ही नहीं बच्चों, ठीक है, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, देखभाल करने वाला। तो सरकारी कुछ देखभाल कोई लेना बच्चों, देखभाल के लिए कुछ गृह बना दिए हैं, यानी जगह बना दिए हैं जहां वो बच्चा रह सकता है। अब जब वो बच्चा 18 साल का होगा, क्योंकि ये जो देखभाल गृह है ना, ये जो केयर टेकर जो होम है, ये केवल क्या करते हैं? 18 साल तक ही रखते हैं। 18 के बाद वो बच्चा क्या करेगा? तो एक योजना शुरू की गई बच्चों, एक योजना शुरू की गई कि देखभाल केंद्रों से 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर जो युवा निकलेगा ना, उसके लिए एक लॉन्च पैड बनाया जाएगा। जैसे जब किसी रॉकेट को क्या करना हो, आसमान में भेजना हो, तो एक लॉन्च पैड बनाया जाता है जहां से वो उड़ान भर सके। तो ऐसे ही वो बच्चा वहां से उड़ान भर सके, इसके लिए 6 लाख रुपए से उसके लिए एक लॉन्च पैड यानी छोटा मोटा कोई बिजनेस बना के दिया जाएगा। कोई छोटा मोटा बिजनेस बना के दिया जाएगा बच्चों, ठीक है, ध्यान रहेगा, वो है 6 लाख। कोई छोटा मोटा बिजनेस बना के बच्चों दिया जाएगा। क्लियर है? अब तक क्लियर है बच्चों? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान, आर्थिक रूप से पिछड़े, चाहे एससी वाले बच्चे हों, एसटी वाले बच्चे हों, इन छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने से संबंधित है। मुफ्त कोचिंग प्रदान करने से संबंधित है बच्चों मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। अब मैं आपको बताऊं बच्चों, ये जो हम टॉपिक करेंगे, ये जो टॉपिक करेंगे, इनसे संबंधित 15 प्रश्न, इनसे संबंधित 15 प्रश्न क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अगले दिन तक RWA करंट अफेयर्स, RWA करंट अफेयर्स, ऐसे एक टेलीग्राम चैनल है RWA करंट अफेयर्स। पुलकित वो है क्या? वो लिंक टैग है बच्चों, है ना, लिंक लगाया हुआ है RWA करंट अफेयर्स, उस पे इससे संबंधित 15 प्रश्न इस वाली क्लास के रोजाना डाले जाएंगे अगली क्लास आने से पहले। ठीक है, क्लियर है? सबको मैसेज क्लियर है बच्चों? और जो टेलीग्राम पे जो क्विज डाला जाता है ना, क्विज, उसे जब अटेम्प्ट करते हैं ना तो उसमें ना वो फूटते हैं बच्चों, स्टार से उड़ते हैं ना ऊपर को, तो बड़ा आनंद आता है। वो हमें भी आता है जब हम करते हैं। ठीक है, तो वो ये प्रैक्टिस इसकी हो जाएगी वहां पे आपकी, ठीक है, कि आपने कितना सीखा, कितना याद हुआ, ये आपको वहां पे याद हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो, तो ये हो गया बच्चों आर्थिक रूप से पिछड़े एससी एसटी के छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रहेगा। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान की है। किसानों को बिजली में सब्सिडी दी जाएगी बच्चों, सब्सिडी। जिनके पास बिजली का कनेक्शन है ना, जिनके पास बिजली का कनेक्शन है, उन्हें 1,000 रुपए महीने के, भाई आपने कनेक्शन ले रखा है, आप चोरी नहीं करते, इसलिए आपको हम मदद देंगे। सरकार देगी हर महीने 1,000 और साल में 12,000 रुपए, हर महीने 1,000 और साल में 12,000 रुपए सरकार देने वाली है बच्चों। इसमें घर घर औषधि योजना, ये भी राजस्थान की है। राजस्थान की 3 हो गई। देखो, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये राजस्थान की है। ठीक है, जो फ्री में कोचिंग दी जाएगी बच्चों, जो बच्चे कौन है, जो पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ये राजस्थान की है। यानी कि जिन बच्चों के पास, जिन लोगों के पास, किसानों के पास कनेक्शन है बिजली का, उन्हें प्रदान किया जाएगा बच्चों 1,000 रुपए सब्सिडी के तौर पे हर मंथ। घर घर औषधि योजना, जब कोरोना आया तो आपने देखा कि जो हमारी पुरानी चीजें हैं, पुरानी दवाइयां हैं, उन्होंने ही सबसे ज्यादा काम किया। तुलसी ने काम किया बच्चों, गिलोय ने काम किया। इन्हीं चीजों ने जब काम किया ना, तो सरकार ने कहा कि हम 4 पौधे हर घर को देंगे, सब परिवारों को 4 औषधीय पौधे देंगे जो कोरोना से लड़ने में मदद करेंगे। एक तुलसी का देंगे, एक गिलोय का देंगे, एक अश्वगंधा का देंगे, एक काल मेघ का देंगे बच्चों। ठीक है, ये चारों हम देंगे, जिससे कि आप घर पे एक तरह से दवाई का एक छोटा मोटा एक बच्चों क्या इम्यूनिटी बूस्टर चीज रख सको, जो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। जो आप बच्चों किसको बढ़ाएगा? इम्यूनिटी को, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाएगा। तो ये किया घर घर औषधि योजना में। ठीक है, घर घर औषधि योजना में। अब जल्दी आप देखो आपने कितना याद किया। देखो, 4 श्रमिक कल्याण योजना कहां की थी बच्चों?
चार श्रमिक कल्याण योजना कहाँ की थी, जल्दी बताओ। त्रिपुरा की थी क्या, जल्दी से बताओ, क्या त्रिपुरा की थी। अम्मा योजना सिक्किम की थी क्या। मैं बताता जाऊंगा, आप बताओगे गलत या सही, आप बताओगे गलत या सही। तो बच्चों चार श्रमिक कल्याण योजना त्रिपुरा की थी, मैं कह रहा हूं, आप बताओगे सही या गलत। 2 नंबर पे मैं कह रहा हूं बच्चों कि जो अम्मा योजना है सिक्किम की थी, आप बताओगे सही या गलत बच्चों, ठीक है। मैं तीसरे नंबर पे कह रहा हूं जो बहिनी योजना है, जो बहिनी योजना है वो भी सिक्किम की थी, आप बताओगे सही या गलत। मैं कहूंगा बच्चों कि जो घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड की थी, आप बताओगे सही या गलत। मैं कहूंगा 5 नंबर पे बच्चों, मैं कहूंगा 5 नंबर पे घसियारी के बाद एक और थी उत्तराखंड की, एक और कौन सी थी उत्तराखंड की, वात्सल्य तो थी लेकिन उससे पहले एक और थी, जल्दी से बताओ बच्चों कमेंट करके। घसियारी दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना बच्चों, ठीक है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड की। बाजरा मिशन कहां का था बच्चों, बाजरा मिशन कहां का था, छत्तीसगढ़ का था, ठीक है, बाजरा मिशन कहां का था, छत्तीसगढ़ का बच्चों। राजीव गांधी ग्रामीण बच्चों भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, यह भी कहां की थी, छत्तीसगढ़ की। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना भी कहां की थी बच्चों, छत्तीसगढ़ की थी। धनवंतरी मेडिकल स्टोर जो खोले जा रहे हैं, धनवंतरी नाम से मेडिकल स्टोर, वो भी छत्तीसगढ़ की थी। क्या सारे के सारे ठीक हैं अभी तक सारे ठीक हैं? अगर ठीक है तो एक बार क्लास को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों, एक बार क्लास को लाइक और शेयर करेंगे अगर आपको लगता है सारी योजनाएं ठीक थी और कुछ कुछ आपको याद भी होने लगी हैं, कुछ कुछ आपको। उड़ीसा की बच्चों गोप बंधु संबंधिका, उड़ीसा की योजना है। पर्वत धारा हिमाचल की है। वात्सल्य उत्तराखंड की है, कहां की, वात्सल्य बच्चों उत्तराखंड की है। मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र का है। बिंदु सागर झील की सफाई उड़ीसा वाली, बिंदु सागर झील की बच्चों उड़ीसा की है। आयुष घर द्वार कार्यक्रम हिमाचल का ही है, आयुष घर द्वार हिमाचल का ही है। जिनको कम लक्षण आए कोविड के, उनको क्या करना था बच्चों, जिनको लक्षण कम आए कोविड के, उनको क्या करना था, जल्दी से बताओ। जिनको कम लक्षण आए थे कोविड के, क्या करना था उनके साथ, जल्दी से बताओ। उन्हें घर पे ही सोशल मीडिया के माध्यम से योगा वगैरह कराना था, ठीक है। तो वात्सल्य योजना उत्तराखंड की, जो बच्चों का ख्याल रखा था, ठीक है, शिक्षा वगैरह सब चीज की, ठीक है। बिंदु सागर जो झील उसकी सफाई की गई, उड़ीसा की योजना है। आयुष घर द्वार कहां का है बच्चों, और कहां का बच्चों, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, कहां का, हिमाचल प्रदेश का। मिशन हौसला उत्तराखंड की पुलिस ने दिया था लोगों को हौसला, मिशन हौसला। घसियारी कल्याण उत्तराखंड बच्चों, मिशन हौसला उत्तराखंड। मिशन वात्सल्य उत्तराखंड, और एक और बच्चों दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना भी उत्तराखंड। आकाश से दवा योजना तेलंगाना की, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई तेलंगाना की बच्चों। अंकुर मध्य प्रदेश में बच्चों प्राण वायु पुरस्कार दिए जाते थे, जो पौधे लगाता था उसे। जेल पर्यटन पुणे की यरवदा जेल से शुरू हुआ, पुणे की यरवदा जेल से शुरू हुआ जेल पर्यटन। कहां का होगा, महाराष्ट्र का होगा बच्चों, ठीक है। घर घर औषधि राजस्थान की सरकार ने दे दिए सबको 4 पौधे। भाई आपको ये औषधि के काम करेंगे, औषधि का काम। तुलसी उसमें था, गिलोय था, अश्वगंधा था, और बच्चों काल मेघ था, वो भी था। 4 के 4 बच्चों, ठीक है। चलो, तो मिशन हौसला उत्तराखंड का था, पुलिस ने हौसला दिया बच्चों। आकाश से दवा योजना मेडिसिन फ्रॉम द स्काई तेलंगाना की थी। अंकुर योजना मध्य प्रदेश की थी। जेल पर्यटन महाराष्ट्र का। घर घर औषधि योजना राजस्थान की, कहां की, घर घर औषधि योजना कहां की बच्चों, राजस्थान की, ठीक है, घर घर औषधि राजस्थान की। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना मध्य प्रदेश की थी। ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस का घर कहां पे बच्चों, आपको पता ही है, मुंबई, ये महाराष्ट्र की योजना होगी। लॉन्च पैड मध्य प्रदेश ने, लॉन्च पैड बच्चों मध्य प्रदेश, कहां की, लॉन्च पैड मध्य प्रदेश की, ठीक है बच्चों। और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये है कहां की, राजस्थान की। अनुप्रति कोचिंग योजना, फ्री कोचिंग। इसी तरह की एक यूपी की भी है, अभ्युदय योजना। इसी तरह की एक यूपी की भी है बच्चों, अभ्युदय योजना। कौन सी, अभ्युदय योजना। लेखपाल वाले बच्चों, अगर प्रैक्टिस सेट बंद भी रहेगा ना, तो सच में कह रहा हूं नुकसान में नहीं जाने दूंगा आपको, बिल्कुल नुकसान में नहीं जाने दूंगा। ये वाली क्लास लेते रहना जरूर, नुकसान में नहीं जाओगे, कुछ फायदे में ही जाओगे, ठीक है। अगर कुछ प्रैक्टिस सेट से रह भी गया होगा ना, इसमें खत्म करेंगे उसे अच्छी तरह से, ठीक है। चलो,
तो लॉन्च पैड स्कीम कहाँ की? मध्य प्रदेश की। अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान की। और अभ्युदय योजना कहाँ की है बच्चों? उत्तर प्रदेश की। कहाँ? अभ्युदय उत्तर प्रदेश की। अब आ गए देखो, ये एक मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना कहाँ की है? किसान मित्र ऊर्जा योजना बच्चों ये राजस्थान की। कहाँ की? ये है राजस्थान की। ठीक है, चलो अभी कुछ योजनाएं और बची हुई हैं 10-12 मिनट की, करवा दें या कल करें? कल नहीं, फिर एक दिन छोड़ के करेंगे, कल कुछ और टॉपिक है। करवा दे बच्चों? हाँ डेली होगी बच्चों अब ये क्लास। जल्दी से बताओ, आप चाहोगे तो ही करवाएंगे। जल्दी से बताओ, 10 मिनट की और योजना है, करा दें? चलो बच्चों, ज्यादातर बच्चे यस 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 कर रहे हैं, तो फिर यस वाले के पीछे जाएंगे हम, और जिन्हें अभी नहीं करनी है वो बाद में देख सकते हैं। नॉलेज इकोनॉमी मिशन बच्चों, देखो नॉलेज के मामले में केरल बहुत बढ़िया है, बहुत आगे, आप जानते हो ना। नॉलेज इकोनॉमी मिशन जो है बच्चों, उद्देश्य है जो शिक्षित युवाएं हैं उनके रोजगार के अवसर बढ़ाना। जो शिक्षित युवा हैं उनके रोजगार के अवसर बढ़ाना, वो है नॉलेज इकोनॉमी मिशन बच्चों। ठीक है, चलो तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन कहाँ की है? केरल की। वन स्कूल वन आईएएस भी केरल का है। बस जरूरी चीजें करेंगे। वन स्कूल वन आईएएस भी केरल की योजना है। कुछ रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस ने कहा कि क्यों ना हम बच्चों एक फाउंडेशन बनाएं और उस फाउंडेशन के तहत हम कोशिश करें कि हर स्कूल से एक बच्चा आईएएस निकले। एक बच्चा आईएएस निकले यानी फ्री कोचिंग से ही संबंधित है ये भी। जैसे अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान की, जैसे अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश की, वैसे ही वन स्कूल वन आईएएस योजना केरल की है। कहाँ की है बच्चों? वन स्कूल वन आईएएस केरल की। स्मार्ट किचन योजना भी केरल की है कि महिलाओं को उनकी रसोई में नए नए जो मॉडर्न गैजेट हैं वो मिल सकें। इसके लिए सरकार ने योजना चलाई, स्मार्ट किचन योजना। कौन सी चलाई बच्चों? स्मार्ट किचन योजना, यानी रसोई के नए नए गैजेट खरीदने के लिए ये चलाई। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, ये असम की है बच्चों। बाल सेवा योजना किसकी थी? एमपी की थी या नहीं थी बच्चों? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एमपी की थी या नहीं? यस या नो, जल्दी बताओ बच्चों। स्मार्ट किचन केरल की थी या नहीं? वन स्कूल वन आईएएस केरल की थी या नहीं बच्चों? वन स्कूल वन आईएएस केरल की थी या नहीं? नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरल की थी या नहीं थी बच्चों? बिल्कुल थी। अब यह है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। शिशु सेवा योजना है असम की बच्चों। ठीक है, तो वो भी वही है, माता पिता को खोने वालों को 3500 रुपए। तो ये अब रुपए वगैरह शायद अब ना पूछे, है ना, क्योंकि कोविड चला गया है, लगभग पहले से कम हो गया है। ठीक है, लगभग चला गया है अभी के लिए देखें तो। ठीक है, तो ये असम की योजना है, ये जरूर पूछा जा सकता है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। प्राणवायु, प्राण हमें कौन देता है? प्राणवायु कौन देता है बच्चों? हमें पेड़ जो है प्राणवायु देते हैं। ऐसा पेड़ जो 75 साल से भी पुराना हो। क्या महत्व है उसका? यानी 75 साल से भी ज्यादा तक उसने प्रकृति को क्या दी है? ऑक्सीजन दी है, प्रकृति को प्राणवायु दी है उसने 75 साल से भी ज्यादा समय तक। तो उसके रख रखाव के लिए, उसका बुढ़ापा जो आ गया है बच्चों, उसके रख रखाव के लिए पंचायत जो है उसको 2500 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। ऐसे पेड़ के रख रखाव के लिए, उसका ध्यान रखा जा सके, 2500 रुपए दिए जाएंगे हर मंथ बच्चों। ये हरियाणा की योजना है। प्राणवायु पेंशन योजना किसकी है बच्चों? ये है हरियाणा की योजना। संजीवनी परियोजना किसकी है बच्चों? ये भी हरियाणा की है। ये उसी तरह की है जैसी आयुष घर द्वार योजना थी। आयुष घर द्वार हिमाचल की, मैंने कहा था ना, हिमाचल में जिनको ज्यादा लक्षण नहीं आए उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से घर पे ही योगा वगैरह कराया गया। इसी तरह हरियाणा में बच्चों जो कम गंभीर मामले थे उन्हें घर पर ही इलाज दिया गया, और वो योजना है संजीवनी योजना। कौन सी? संजीवनी योजना। ठीक है, जल्दी देखो, नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरल का है। ठीक है बच्चों, नॉलेज इकोनॉमी मिशन वन स्कूल वन आईएएस केरल का है। हर जगह से एक आईएएस निकालना, हर स्कूल से। स्मार्ट किचन योजना केरल की है। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम की है। बाल सेवा योजना कहाँ की थी? एमपी की थी बच्चों। ठीक है, बाल सेवा योजना। प्राणवायु देवता पेंशन योजना, प्राणवायु देवता जो वो पेड़ है 75 साल का हो गया, उसे पेंशन देनी है, यानी उसके लिए 2500 रुपए हर साल उसके रख रखाव के लिए। ये राजस्थान कहाँ की है बच्चों? हरियाणा की है। संजीवनी परियोजना भी हरियाणा की है। किसान फसल राहत योजना झारखंड की।
आपको पता होगा एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है बच्चों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर किसी की फसल खराब हो जाए तो उसका बीमा कराया जाता है, जो उसके लिए थोड़े से छोटा सा अमाउंट जाता है प्रीमियम के तौर पे, क्योंकि बच्चों आप अगर हम भी अपना बीमा कराते हैं ना तो उसके लिए हमें एक प्रीमियम तो देना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह एक प्रीमियम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह किसान फसल राहत योजना चला दी झारखंड ने। क्यों? क्योंकि कभी कभी कुछ सरकारें उस नाम से योजना नहीं चलाना चाहती जिस नाम से केंद्र सरकार ने चलाई हुई है। क्यों नहीं चलाना चाहती? जब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अलग अलग हो। आपको पता है राज्य में दूसरी सरकार है झारखंड में, और बच्चों केंद्र में है दूसरी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उस नाम से नहीं इन्हें चलानी होगी योजना। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह किसान फसल राहत योजना, किसान फसल राहत योजना चलाया बच्चों, ठीक है। चलो ये रहेगा ध्यान बच्चों। हर घर पानी हर घर सफाई पंजाब की है। हर घर पानी, जब पानी रहेगा हर घर पीने के लिए टैप वाला यानी साफ पानी रहेगा, तो बच्चों हर घर सफाई पंजाब की योजना है। कहां? हर घर पानी हर घर सफाई पंजाब की योजना 2022 तक ही 100% ग्रामीण घरों में बच्चों पाइप से पानी लाने के लिए, किससे? पाइप से पानी लाने के लिए है 100%, ठीक है 100% बच्चों। क्योंकि दिन कम है, जो खासतौर पे ग्रुप डी के बच्चे जुड़े हैं ना, उन्हें पूरी 30-40 दिन में क्या करनी है? पूरे साल की करंट अफेयर करनी है, पूरे साल की। तो अभी कॉन्फिडेंस कम आ रहा होगा ना। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं लेखपाल के लिए, उन्हें तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्होंने पहले पढ़ रखी हैं, ठीक है। लेकिन ग्रुप डी वालों को थोड़ा सा कम होगा, तो इसलिए मैं उनसे कह रहा हूं कि जब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, जब उसी का क्विज करेंगे RWA करंट अफेयर्स पे, तो बच्चों फिर उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा, फिर उन्हें सीधे सीधे ऐसे सवाल मिलेंगे जो उन्हें वहां मिलने वाले थे एग्जाम में, ठीक है। इसलिए ये जरूर ध्यान रखना है। और उनका कॉन्फिडेंस एक दिन और बढ़ेगा जब 500 क्वेश्चन आएंगे किसके लिए? लेखपाल के लिए। तो वो ग्रुप डी वाले बच्चे भी लेंगे, तो फिर उन्हें लगेगा कि हाँ बहुत सारा हमने पढ़ लिया है बच्चों, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हर घर पानी हर घर सफाई पंजाब की है। अभ्युदय योजना मैंने बताया ही था, राजस्थान की अनुप्रति कोचिंग योजना थी, केरल की वन स्कूल वन IAS योजना थी, और अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश की है। लगभग सबका एक ही टॉपिक है, और वो टॉपिक क्या है बच्चों? कि जो बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको फ्री कोचिंग उपलब्ध कराना, यही इनका एकमात्र ध्येय है, ठीक है। थैला बैंक योजना उत्तर प्रदेश की है। लखनऊ का जो नगर निगम है उसने क्या किया? उसने देखा बहुत सारे लोग जो हैं घर से थैला लेके चलते ही नहीं है, वो सीधे पॉलिथीन मांगते हैं दुकान से। तो उन्होंने कह दिया कि भाई कई बार आप भूल जाते हो घर से थैला, तो हम बेचेंगे जगह जगह पे थैला, जिससे कि आप पॉलिथीन का यूज ना करो। तो ये जो है बच्चों थैला बैंक योजना है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। मां की रसोई योजना, 5 रुपए में भोजन दिया जाता है, कहां पे बच्चों? पश्चिम बंगाल में। स्विच दिल्ली अभियान, स्विच दिल्ली, दिल्ली स्विच कर दो, किससे? जो पेट्रोल के वाहन चलाते हो ना बच्चों, जो पेट्रोल के वाहन चलाते हो, उससे किस पे चले जाओ? इलेक्ट्रिक वाहन पे चले जाओ। क्यों? इससे क्या होगा? प्रदूषण नहीं फैलेगा, प्रदूषण नहीं फैलेगा, इससे रहने लायक बन जाएगी दिल्ली। तो स्विच दिल्ली अभियान है दिल्ली का इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बच्चों। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन भी दिल्ली का है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। भाई कई बच्चों ने घर जाके कहा अपने बाबा से कि बाबा वैक्सीन लगवा लो, बाबा वैक्सीन लगवा लो आप जाके। तो वो बोले भाई मैं तो दिल्ली में बहुत दिन पहले आता जाता था कहीं, अब तो बहुत दिन से घर ही बैठा हूं। अब घर बैठा हूं अगर, तो भाई कैसे जाऊं, कैसे जाऊं मैं? मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ मिलेगी, कहाँ वैक्सीन मिलेगी, मुझे तो पता ही नहीं है। तो बच्चे ने कहा बाबा वो जगह तो पता होगी जहां आप उसके लिए जाओ वोट डालने के लिए। यहाँ वोट डालने वाली तो पता है भाई, 20 साल से डाल रहे हैं हम। तो बाबा वहीं जाना है जहां वोट डल रहे थे ना, वहीं वैक्सीन भी लगेगी। सरकार ने इसलिए किया है ये कि आपको भटकना ना पड़े इधर उधर, ठीक है। फिर बाबा बोले भाई फिर तो ठीक है, अब तो भाई जाके वैक्सीन लगवाएगा, ठीक है। बाबा बोले अब भाई जाके वैक्सीन लगवाएगा, अगर ऐसी बात है बच्चों, ठीक है। तो जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, दिल्ली की है बच्चों, ठीक है। और अरुंधति और मैत्री योजना है कर्नाटक की, ब्राह्मण परिवार की दुल्हनों को वित्तीय सहायता। ब्राह्मणों में भी बच्चों ऐसे परिवार हो सकते हैं
हैं जो वित्तीय तौर पे मजबूत नहीं है। तो उन बच्चों, उन परिवारों की दुल्हनों को वित्तीय यानी फाइनेंशियल हेल्प देने से संबंधित है। यून टैब योजना बहुत आती है पेपर में बच्चों, तो ये लद्दाख की है। यून टैब योजना है लद्दाख की, जो 6 से 12वीं के छात्र हैं ना, उन्हें पढ़ाई के लिए टैब बांटे गए। क्या बांटे गए बच्चों? टैब बांटे गए, ठीक है, उन्हें पढ़ाई के लिए टैब बांटे गए। तो जल्दी से एक बार कोशिश करो, देखो कोशिश करो, अब बस 2-3 मिनट की क्लास है, कोशिश करो ये वाला आपको पता है क्या, कौन सी कहां की है? देखो नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरल का है, वन स्कूल वन आईएएस केरल का है, स्मार्ट किचन केरल का है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना ये कहां की है? असम की है। 3500 रुपए पर मंथ देने थे बच्चों को। प्राणवायु देवता हरियाणा में बच्चों, जो 75 साल से पुराने पेड़ हैं उनकी है ये प्राणवायु देवता बच्चों। नॉलेज इकोनॉमी मिशन कहाँ का? केरल का। वन स्कूल वन आईएएस कहाँ का बच्चों? केरल का। स्मार्ट किचन योजना भी केरल की बच्चों। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना केरल की। प्राणवायु देवता पेंशन योजना जो 75 साल से ऊपर के पेड़ हैं, ये कहाँ का बच्चों? हरियाणा का, ठीक है। संजीवनी परियोजना भी हरियाणा की, जहां पे कम आपको क्या हुआ बच्चों? कोविड के कम लक्षण आए। किसान फसल राहत योजना झारखंड की है बच्चों, ठीक है। सहाय योजना भी कहां की थी? झारखंड की। किन लोगों के लिए थी? नक्सली इलाकों में जो बच्चों को खेल को बढ़ावा देना बच्चों, ठीक है। तो किसान फसल राहत योजना और सहाय दोनों किसकी हैं बच्चों? दोनों झारखंड की हैं। हर घर पानी हर घर सफाई पंजाब की, यानी टैप टंकी से हर जगह पानी पहुंचेगा बच्चों। कहां तक? 2022 तक हर जगह ग्रामीण जो घर हैं टंकी से पानी पहुंचेगा। अभ्युदय योजना है कहां की? उत्तर प्रदेश की। कैसी योजना है? फ्री कोचिंग वाली। इसी तरह की राजस्थान की कौन सी है? और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इसी तरह की केरल की कौन सी है? वन स्कूल वन आईएएस योजना। थैला बैंक चलाया लखनऊ नगर निगम ने। किसने चलाया बच्चों? लखनऊ नगर निगम ने चलाया थैला बैंक बच्चों, ठीक है। मां की रसोई योजना 5 रुपए में पश्चिम बंगाल में बच्चों, ठीक है। 5 रुपए में पश्चिम बंगाल। मां की रसोई वहां की है जहां की मुख्यमंत्री भी कौन है? महिला है बच्चों। जहां की मुख्यमंत्री महिला है, मां की रसोई वहीं की है बच्चों। स्विच दिल्ली अभियान इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली का है। जहां वोट वैक्सीनेशन, दिल्ली में भाई बहुत मुश्किल है ढूंढना वैक्सीनेशन, इसलिए जहां वोट पड़ती है वहीं भेज दिया, ठीक है। अरुंधति और मैत्री योजना कर्नाटक में बच्चों, और जो ब्राह्मण परिवार की दुल्हन है उनको वित्तीय सहायता देना। और यून टैब योजना, यून टैब योजना आप जानते ही हो बच्चों, लद्दाख की है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको टैब दिया गया। क्या दिया गया? टैब दिया गया, टैब बांटे गए बच्चों, ठीक है। पीडीएफ के लिए RWA करंट अफेयर्स और हमारी ऐप दोनों पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस क्लास की बच्चों, ठीक है। क्योंकि क्लास आज ली है तो पीडीएफ कम से कम 24 घंटे बाद पढ़ना, इतनी बात जरूर मान लेना मेरी, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना है, एक बार इस पे RWA करंट अफेयर्स पे क्विज अटेम्प्ट करने हैं बच्चों, क्विज, ठीक है। वो मैं डालने शुरू करूंगा, वो मैं खुद क्वेश्चन बना के इनमें से जितने भी बनेंगे वो भेजूंगा आपको, आपके बहुत काम आएंगे बच्चों। और लेखपाल के लिए भी इतनी ही जरूरी है। लेखपाल वाले बच्चों के लिए वही टॉपिक पहले करवाऊंगा बच्चों जो उनके अभी तक नहीं हुए हैं। जैसे अभी कल पोर्टल और ऐप करवाएंगे, कल पोर्टल और ऐप करवाएंगे, फिर निधन या बुक्स लेके आएंगे, ठीक है। तो शुरू में वही टॉपिक करवाएंगे जो उनके अभी नहीं हुए हैं। जो उनके हो गए हैं वो बच्चों वो बाद में करवाएंगे ग्रुप डी के लिए स्पेशल, जब लोकपाल का पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, कल सुबह फिर मिलते हैं। जो हमारी करंट अफेयर की क्लास में आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सुबह वाली क्लास भी लेते हैं, तो सुबह मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।